हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटी मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिवीजन की कुछ मैं मैट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमने सवालात को हमने सॉल्व करना है, जो कि हमारे डिवीजन के सवालात हैं। ठीक है, ये कुछ सवालात मेरे सामने लिखे हुए हैं। एक सवाल मेरे पास ये है, दूसरा सवाल ये लिखा हुआ है, तीसरा सवाल मेरे पास ये है, चौथा सवाल ये है, पांचवा सवाल मेरे पास ये है और छठा सवाल ये है। हम ये 6 सवाल आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे हम इन सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है 75। 75 को हमने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? हमने 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैं ये 5 जो मेरा सिंगल डिजिट का नंबर है, ठीक है, मैं सिंगल डिजिट का नंबर पढ़ूंगा। मैं अभी देखता हूँ कि ये जो इस नंबर से मैं अगर ये सिंगल डिजिट का है तो मैं इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए सिंगल डिजिट कंसिडर कर लेता हूँ। मैं इसको अभी भूल जाता हूँ 5 को। ठीक है, 7 को मैं देखता हूँ। 7 अगर 5 से बड़ा है तो ओके। ठीक है, अगर 5 से ही छोटा होता ना तो हम कुछ और फिर इसकी ट्रिक लगाते हैं। अब ये 5 से ये नंबर बड़ा, 7 जो नंबर है ये 5 से बड़ा है। ठीक है, तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, बस इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 7 के अंडर में कोई वैल्यू आ जाए हमारी। सही, तो हम 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार होता है 10, तो 10 तो 7 से बढ़ जाएगा। सही, तो हम 5 का टेबल 1 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। 5 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स। सही, 5 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, तो और यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, 5 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, 5 1 ज़ार 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। ठीक है, इसको आप भूल जाएं अभी। 5 1 ज़ार 5। सही है, और इसको आप सॉल्व कर लें। 7 में से 5 निकाल दिया, यहाँ पे बचा 2। ठीक है, ये 5 इसको आपने इग्नोर कर दिया था, एज इट इज़ इसको नीचे उतार दें। ये बन गया 25। ठीक है, अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, इतने टाइम्स पढ़ेंगे 25 आ जाए। 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 25। 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स, यहाँ पे लिख लें 5। 5 5 ज़ार 25। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लें। 5 में से 5 निकाला 0 बचा। सही है, 2 में से 2 निकाला 0 बचा। ठीक है, और ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या आंसर आया हमारा? हमारा आंसर आया 15। ठीक है, आपने 75 को डिवाइड करना था 5 से, तो कितने क्या आंसर आया आपका? 15। आपने 5 का टेबल पढ़ेंगे 15 टाइम्स तो 75 आएगा। ठीक है, यानी कि 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 15। 15 हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा कि ये नंबर है आपका 11। ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, अब मैं 4 का टेबल पढ़ूंगा। मैं देखता हूँ ये सिंगल डिजिट नंबर है, और अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये सिंगल डिजिट उठा लूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो सिंगल डिजिट है ना ये इस 4 से छोटा है, तो मेरा काम अभी बनेगा नहीं। सही है, मैं 4 का टेबल कम से कम 1 टाइम्स पढ़ूंगा तो 4 आएगा, और 4 जो है वो इससे इस 1 से बड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 का टेबल अगर मैं 1 टाइम्स पढ़ूंगा यहाँ पे 4 आएगा, तो ये तो छोटी वैल्यू हो जाएगी। सही है, बुरी बात हो जाती है। अब इसको आप क्या करें, आप इसको सिंगल डिजिट की जगह डबल डिजिट कंसिडर कर लें, यानी कि पहले ही हम इसको 1 पढ़ रहे थे, 1 से हमारा काम नहीं चल रहा था। ठीक है, अब इसको 1 की जगह 11 पढ़ लें। ठीक है, 11। सही, 11 पढ़ लिया आपने। अब 4 का टेबल पढ़ें। 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 11 से कम या बराबर में कोई वैल्यू आ जाए। तो हम देखते हैं कि 4 का टेबल हम जब 2 टाइम्स पढ़ते हैं, तो 4 का टेबल जब 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स तो वो 8 हो जाएगा। 8 हमने लिखना कैसे है? हमने 8 लिखना है ऐसे कि ये 8 आए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आया 0। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ेंगे
2 टाइम्स तो 8 आ जाएगा, सही है। 3 टाइम्स नहीं पढ़ सकते, वो फिर 11 से वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। हमें 11 के बराबर या 11 से कम वैल्यू चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट में हमें 11 से बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर लें, 1 में से 8 नहीं निकलता, यहाँ से 1 कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। आपने 1 कैरी किया, ये 11 हो गया, 11 में से 8 निकालेंगे, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ से 1 कैरी हो चुका था तो ये 0 गया, ये आ गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे भूल जाए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 है, सही है। अब 4 का टेबल कम से कम भी 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो ये तो 3 है। अब क्या करें, यहाँ पे हम लगा लेते हैं पॉइंट। जैसे ही यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो उसके बदले में यहाँ पे हम एक 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़े हैं कि 30 या 30 से कम वैल्यू आ जाए। हम देखते हैं 4 का सिर्फ टेबल हम पढ़ते हैं 7 टाइम्स, 4 का टेबल पढ़ते हैं हम 7 टाइम्स तो हो जाता है 28, तो 28 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 में से 8 नहीं निकलता, यहाँ से 1 एक कैरी कर लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 निकालेंगे 2 बचेगा, ठीक है। और ये यहाँ से 1 एक कैरी कर चुके तो ये कम हो गया नंबर, 3 से 2 हो गया, 2 में से 2 निकालेंगे 0 हो जाएगा, इसको आप इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। अब आपके पास 2, सही। आप क्या करेंगे, आपने पॉइंट तो यहाँ पे आपने लगा लिया था, सही। आप बार बार पॉइंट नहीं लगाएंगे और ना ही इधर 0 लिखेंगे, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा चुके थे और यहाँ पे आपने उसकी जगह 0 लगाया था, आप 0 हम लगा सकते हैं, सही है। तो हमने एक और दफ़ा 0 लगा दिया फ्री में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स के 20 या 20 से कुछ नंबर कम आ जाए। हम देखेंगे 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 20 आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे 20, ठीक है। तो ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा, 2.75, ठीक है, ये आंसर है। जब 11 को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका आंसर आएगा 2.75, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, ठीक है। तीसरा सवाल जो है हमारा वो है 100 है, इसको डिवाइड करना है 8 से, ठीक है, 8 से डिवाइड करना है। अच्छा 8 जो सिंगल डिजिट नंबर है, सही है, तो 8 का टेबल हम कम से कम पढ़ेंगे 1 टाइम्स, तो जब 8 का टेबल कम से कम 1 टाइम्स पढ़ते हैं तो 8 आता है, ठीक है। तो हमें देखना है कि कोई ऐसा डिजिट हम मिला लें, यहाँ पे हमें पूरे 3 डिजिट नहीं चाहिए, कोई ऐसा डिजिट मिला लें कि 8 तक की कोई वैल्यू इसमें आ जाए। तो आप देखेंगे ये 8, अगर इसको हम पहले डिजिट मिलाते हैं तो 1 आता है, सही, 1 से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन 1 और ये मिला के देख लें तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 ये हो जाता है 10, और 8 का टेबल हम पढ़ेंगे कम से कम 1 टाइम्स तो वो हो जाएगा 8, तो हमारा काम चल रहा है, यानी कि जो 8 के टेबल आप कम से कम 1 टाइम्स पढ़ते हैं 8 आ रहा है, तो 8 जो है वो 10 से छोटा है, ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 8 का टेबल 1 टाइम्स, ठीक है, 8 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, तो 8 1 जार कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिखेंगे हम, लेकिन कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसको आप भूल जाएं इस नंबर को, इसको हम एज इट इज उतार देंगे, हमने सिर्फ 2 डिजिट कंसिडर किया, ठीक है, 10, तो 8 का टेबल पढ़ा हमने 1 टाइम्स, ये हो गया 8, ठीक है। अब 10 में से 8 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ ये 0 में से 8 तो नहीं माइनस हो सकता, यहाँ से 1 एक कैरी कर लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 निकालेंगे, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ से 1 कैरी हो चुका था, ये हो गया 0, 0 में से 0 निकालेंगे, ये हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। अब ये 0 ये आपने इग्नोर किया था, इसको हम नीचे एज इट इज उतार लें, ठीक है, ये हो गया 20, ठीक है, ये 20 हो गया। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स के 20 या 20 से कम कोई नंबर आ जाए, तो हम देखेंगे कि 8 का टेबल हम जब 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 16 होता है, ठीक, 3 टाइम्स नहीं पढ़ सकते, वो 24 यानी कि 20 से बड़ा हो जाएगा, हमें 20 से बड़ा नहीं चाहिए, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे हम 2 टाइम्स, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, यहाँ पे 8 2 जार कितना होता है 16, सही है। अब इसको माइनस कर लें,
सही है। ये 0 में से 6 नहीं जाता है, यहाँ से 1 एक कैरी करना पड़ेगा, ये 1 कैरी कर लिया, 10 में से 6 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से 1 एक कैरी हो चुका था, ये रिड्यूस हो गया, यानी कि 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 बचा। अब क्या करेंगे आपके, ये 4 है, ठीक है। 8 का टेबल कम से कम 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 4 से बड़ा आएगा, ये हमें कबूल नहीं है, सही है। अब हम क्या करें, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, उसके बदले में यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स के 40 या 40 से कम कोई नंबर आ जाए, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे हम 5 टाइम्स। हम देखते हैं 8 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 40 आ जाता है, 8 5 40। हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे 40, 8 5 40, ठीक है। इसको आपने माइनस किया, ये आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आया, 12.5, ठीक है। ये हो गया 12.5, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि चौथा सवाल हम करेंगे। चौथा सवाल है हमारा कि ये आपका 100 नंबर है, इसको डिवाइड करना है, सही है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, सही है। अब ये अगर मैं सिंगल डिजिट ले लूँ तो ये 3 से छोटा है, ये हमें कबूल नहीं है, सही है। क्योंकि हम 3 का टेबल पढ़ेंगे मिनिमम 1 टाइम्स तो वो 3 आएगा, तो हमें 3 से बड़ा नंबर कोई चाहिए, 3 के बराबर या उससे बड़ा नंबर चाहिए। तो 1 से तो काम नहीं चल रहा, तो 1 और 0 मिला लेते हैं, इसको 10 कर देते हैं, सही है। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो 10 हो जाएगा, हमारे कबूल है, ठीक है। हम 3 का टेबल पढ़ते हैं 3 टाइम्स, 3 3 9 हो जाएगा। 9 को कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इस 0 को आप इग्नोर कर दें या हम एज इट इज इसको नीचे उतार देंगे, इसको हम भूल जाएं अभी आप इसको। 2 डिजिट हमने कंसीडर किया था 10, सही है। 3 3 9 होता है, तो 9 को हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर लें, ये 0 में से 9 नहीं जाता, सही है, तो यहाँ से 1 कैरी कर लिया है, 10 हो गया। 10 में से 9 निकाला, 1 आ गया, ठीक है। और ये इनमें से ये इस नंबर में से एक नंबर हमने कैरी कर दिया, तो ये हो गया 0, 0 में से 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 0 आपने एज इट इज नीचे उतार दिया, ठीक है। ये हो गया 10, ठीक है। अब 3 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे, इतना के 10 या 10 से छोटा कोई नंबर आ जाए, ठीक है। हम पढ़ेंगे 3 का टेबल 3 टाइम्स तो हो जाएगा 9, हमें कबूल है, ठीक है। हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, 3 3 कितना होता है 9, यहाँ पे 9 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको माइनस कर लें, 0 में से 9 नहीं जाता, यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया, 1 आ गया, ठीक है। ये 1 में से कैरी कट गया था, तो ये हो गया एक नंबर कम, यानी कि 0, 0 में से 0, ये हो गया कैंसिल। अब 1 यहाँ पे रह गया, ठीक है। अब इसको क्या करें, इसको सॉल्व भी करना है, और ये 3 से छोटा हो रहा है, सही। तो हम 3 का टेबल कम से कम पढ़ेंगे 1 टाइम्स तो 3 आता है, तो यहाँ पे हमें नंबर थोड़ा सा बड़ा चाहिए, 3 से बड़ा नंबर चाहिए। हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 0 ऐड हो गया, ठीक है। पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0 लगा लिया। आप 3 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स के इससे करीब या इससे छोटा कोई नंबर आ जाए, तो आप ये देखेंगे 3 का टेबल पढ़ेंगे दोबारा 3 टाइम्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये इसी तरह इसको सॉल्व करें, माइनस करेंगे, 0 में से 9 नहीं जाता, यहाँ से 1 कैरी कर लिया, 10 हो गया, 10 में से 9 गया, 1 आ गया, ठीक है। और ये 0 हो गया, 0 में से 0 ये हटा दिया। अब दोबारा 0 लगाएंगे, ठीक है। ये दोबारा 10 हो गया, ठीक है। अब दोबारा 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9, ठीक है। ये इस तरह से अब ये चलता रहेगा, अभी ख़त्म ही नहीं होगा। 0 में से 9 नहीं जाता, यहाँ से 1 कैरी किया, 10 में से 9 निकाला, 1 आ गया, ठीक है। और ये 0 में से 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है ना, ये अभी कहानी ख़त्म नहीं होगी, आगे चलती रहेगी, ठीक है। 33.333 यानी कि 33.33 और आगे कंटिन्यू ये चलता रहेगा, और ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम पांचवा सवाल करेंगे। पांचवा सवाल है हमारा कि आपको मैं एक नंबर अगर ये दूं कि 13 पॉइंट
7 5, ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 5 से, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। अभी आप इस पॉइंट को भूल जाएं, आप समझे 1375 लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। 5 का टेबल पढ़े हैं इतने टाइम्स के कोई ऐसी वैल्यू आ जाए। अब अगर खाली सिंगल डिजिट लेते हैं तो उससे तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि 5 से छोटा है। हम इसको और इसको मिला लेते हैं, 13 कर देते हैं, ठीक है। अब 5 का टेबल पढ़ते हैं इतने टाइम्स के 13 से छोटा या बराबर कोई नंबर आ जाए, तो हम देखते हैं 5 का टेबल अगर हम 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो ये होता है 10, तो हमें कबूल है, ठीक है। इसको आप भूल जाए, अभी हम इसको एज इट इज नीचे उतार देंगे, सही है। इसको हमने अभी इग्नोर किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट हमने लिए थे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 3 में से 0 निकाल देंगे तो 3 रह जाएगा, 1 में से 1 गया, 0 गया, इसको काट दें, ठीक है। अब 7 5 नीचे एज इट इज उतार दें आप, 3 7 5 हो गया, ठीक है। अब 5 का टेबल पढ़े हैं इतने टाइम्स के, अब देखें पहला डिजिट तो 3 है, यानी कि 5 से छोटा है, तो 2 डिजिट मिला रहे हैं, 37 आप कंसिडर कर लें, ठीक है, 37। अब 5 का टेबल पढ़े हैं इतने टाइम्स के 37 से के बराबर या छोटा कोई नंबर आ जाए, तो हम ये देखेंगे 5 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़ते हैं, सही है। 5 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो हो जाता है 35, हमें कबूल है, ठीक है। इसको आप भूल जाएं, अभी इसको इग्नोर कर दें, इसको हम नीचे एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। इसको हम माइनस कर लें, 37 में से 35 माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2 बचा, ठीक है, 3 में से 3 गया 0 गया, ठीक है। ये 5 इग्नोर किया होगा, 5 हम यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बच गया 25, ठीक है। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स का 25 आता है, हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 25, सही है। अब 25 में से 25 माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि पॉइंट हमने अभी इग्नोर कर दिए, अभी हमने इसको 1375 एक पूरा नंबर लिया था, इसको हमने एक पूरा नंबर लेके पूरा सॉल्व कर लिया। अब हमें नंबर भी हमारे पास पूरा आ गया, लेकिन अब हमें पॉइंट प्लेस करना है। हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर हैं, एक और दो, दो नंबर हैं पॉइंट के बाद हमारे पास, तो हम 2 नंबर रख के फिर अपना पॉइंट लगाएंगे, सही है। 1 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम 2 नंबर के बाद ही 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आएगा, वो 2.75 हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है। अब हम अपना आज का आखिरी सवाल करेंगे, सही है। आखिरी सवाल जो है वो है हमारा, वो ये कि आपके पास एक नंबर है 100 और इसको हम सॉल्व करेंगे 7 से, ठीक है, 7 से सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि देखिए पहला डिजिट अगर सिंगल डिजिट लेते हैं तो आप ये देख रहे हैं वो 7 से छोटा है, तो ये हमें कबूल नहीं है। हम इसको पहले डिजिट को और दूसरे डिजिट को आपस में मिला लेते हैं, हम इसको 10 कंसीडर कर लेते हैं, सही। इसको इग्नोर कर देंगे तीसरे डिजिट को। 7 का टेबल इतना टाइम्स पढ़ें कि कम से कम 10 से बराबर या छोटी कोई वैल्यू आ जाए, सही है। अब हम देखेंगे 7 का टेबल हम पढ़ते हैं 1 टाइम्स, तो 7 1 जार 7 होता है, तो 7 को कैसे लिखेंगे, 0 और 7, ठीक है। इसको आप भूल जाएं, इसको इग्नोर कर दें, इसको हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, इसको माइनस कर लें आपस में। ये 0 में से 7 तो माइनस हो नहीं सकता, यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 निकालेंगे, ये हो जाएगा 3, यहाँ से कैरी कर लिया था नंबर, ये कम हो गया, 0 में से 0 गया, ये नंबर कैंसिल हो गया, ये 0 एज इट इज यहाँ पर उतार लेंगे, सही है, ये हो गया 30। अब क्या करेंगे, 7 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 30 या 30 से छोटा कोई नंबर आ जाए, सही। तो हम देखेंगे 7 का टेबल हम पढ़ते हैं 4 टाइम्स, ठीक है, तो 4 टाइम्स होता है 28, ठीक है। अब इसको माइनस कर लें, सही है। 0 में से 8 तो माइनस हो नहीं सकते, यहाँ से एक नंबर कैरी कर लें, सही। 10 में से 8 निकालेंगे 2 बचेगा, ठीक है। अब ये 3 में से 1 कैरी कर दिया था, 2 बचा, 2 में से 2 गया, ये हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ये 7 से छोटा है, ठीक है। तो 7 का कम से कम टेबल हम पढ़ेंगे 1 टाइम्स, तो 7 आता है, यानी कि 2 से बड़ा होता है, ये हमें कबूल नहीं है। हम यहाँ पे
पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। अब ज़ीरो लगा दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास 20 है, सही है। तो अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 20 या 20 से छोटा कोई नंबर आ जाए। तो हम देखते हैं कि 7 7 2 जार 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो आ जाता है 14, सही है। 7 का टेबल 3 टाइम्स नहीं पढ़ सकते, वो 21 हो जाएगा, यानी कि 20 से बड़ा हो जाएगा। हमें बड़ा नंबर नहीं करना, ठीक है। तो हम 20 या 20 से छोटा कोई नंबर आ जाए हमें कबूल है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, सही है। अब इसको आप माइनस कर लें, 0 में से 4 नहीं माइनस होता, यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे, 1 कैरी हो गया। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 कैरी कर दिया था तो 1 हो गया, 1 में से 1 गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पॉइंट क्योंकि लगा चुके हैं तो अब हम फ्री में 0 बार बार उतार सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स कि 60 या 60 से छोटा कोई नंबर आ जाए। तो हम देखेंगे 7 का टेबल पढ़ेंगे हम 8 टाइम्स, 7 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स तो ये होता है 56। 56 हम यहाँ पे उतारेंगे और फिर हम इसको माइनस करेंगे, सही है। अब 0 में से 6 माइनस नहीं होता तो यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे, 10 है, 10 में से 6 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और 1 कैरी कर दिया था तो ये हो गया 5, 5 में से 5 गया, ये 0 हो गया। अब 4 आ गया, दोबारा से 4 का आ गया 0, फ्री में उतार देंगे। इस तरह अब ये नंबर चलता रहेगा चलता रहेगा और ये आपका नंबर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो हम 2 डिजिट तक हम करके अपना जवाब जो है वो रोक देंगे, ठीक है। तो 14.28 ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने 6 सवाल सॉल्व किए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नई चीज़ें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।